हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। एंशियंट हिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोग ने देखा था एंशियंट हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है, और हम लोग ने हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड किया था, तीन पीरियड में डिवाइड किया था। हम लोग ने सबसे पहला पीरियड देखा था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते थे जिस टाइम पीरियड के लिखित सोर्स हम लोग को नहीं मिला है, रिटन फॉर्म में कोई भी सोर्स नहीं मिला है। दूसरा पीरियड जो था वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसका लिखित सोर्स हम लोग को मिला है, लिखित फॉर्म में हम लोग को बहुत चीज़ मिले हैं, लेकिन उसके लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेंटिंग से, बहुत सारे चीज़ों से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बहुत सारे चीज़ ऐसे मिले हैं जिससे हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो आज का टॉपिक रहेगा वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिस काल का लिखित जानकारी तो मिला है लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं। लेकिन बहुत सारे पेंटिंग मिले हैं, बहुत सारे ऐसे सामान मिले हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जिससे इस बारे में हम लोग को पता चलती है। तो देखो, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड मैंने पिछले क्लास में बताया था वो था 5000 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, मतलब 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। देखो, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ उससे पहले की घटना। तो देखो, आज अगर 2023 चल रहा है ना, तो उससे अगर 5000 साल पहले चला हो जाओगे तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना आज से टोटल कितना हो जाएगा, तो 7000 साल पहले। तो ये घटना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लगभग 7000 साल पहले की ये सब घटना है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो सबसे मेन घटना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम है हड़प्पन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। तो आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता से एक दो क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो या रेलवे का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके लिए ये एकदम मतलब एक क्वेश्चन तो गारंटी उसमें पूछेगा ही पूछेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एग्जाम बेस्ड, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेवेंट पाते हैं, वही सब मैंने आप इसमें बताऊँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी जो है हमारे देश में जम्मू कश्मीर से होकर के, जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान तरफ जाता है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया होगा ना वो पाकिस्तान तरफ होगा, जम्मू कश्मीर। हाँ यस, हम लोग अभी जस्ट देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो देखो, टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। 2400 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, आज 2023 चल रहा है तो उसमें जब 2400 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4400 साल पहले की घटना है। ठीक है, 4400 साल पहले से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक की ये घटना है। ठीक है, आप कहोगे सर 1700 ईसा पूर्व के बाद ये खत्म हो गया क्या? हाँ, कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बाढ़ की वजह से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत इस जहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सभ्यता बसी हुई थी, यहाँ पे बाढ़ आया और बाढ़ की वजह से ये सभी सिटी सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो इसका डेट याद रखना है। ये डेट जो है कार्बन 14 के हेल्प से मिला पता चला है। कार्बन 14 क्या होता है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि कार्बन 14 के हेल्प से किसी भी चीज़ का डेटिंग मतलब डेट पता किया जाता है कि ये कितने साल पुराना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मिला है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर है ये किसने किया था, राय बहादुर दयाराम सैनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सभ्यता का खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सैनी। अब हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाउंड्री। तो देखो, मैंने इसके बाउंड्री को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के दिखाया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, इधर देखोगे, इधर आप पाकिस्तान मतलब वेस्ट में पाकिस्तान से लेके ईस्ट में उत्तर प्रदेश तक, और अगर नॉर्थ साउथ देखोगे ना एक्सटेंशन, तो जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक इतने एरिया में जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। लेकिन देखो, इतना ही नहीं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वेस्ट में सुतका गेंडोर तक, वेस्ट में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे। और ईस्ट में आलमगीरपुर, वो कहाँ पे है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हमारे ही बगल में हिंडन नदी है,
उसी नदी के किनारे आलमगीरपुर तक ईस्ट में फैला हुआ है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखें तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में एक मादा है, चिनाब नदी के किनारे पड़ता है वहाँ तक, और साउथ में जो है दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद, तो वहाँ तक फैला हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाउंड्री आप समझ गया ना, इससे क्वेश्चन गारंटी पूछता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ शहर का नाम, ठीक है। देखो ये इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी सब था उससे क्या सब मिला है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो एक बहुत ही अच्छा सिटी था, बहुत ही डेवलप्ड सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इससे क्या सब मिला है, तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदड़ो एक मेन सिटी था, ठीक है। इसका जो है ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है, तो देखो पाकिस्तान में जो है पड़ता है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ता था, ठीक है। जिसमें भी दरो लगा रहे हैं ना, जैसे देखो मोहनजोदड़ो हो गया, एक और सिटी है चुन्हूदरो, चुन्हूदरो भी है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंटली कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब देखो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से कुछ कुछ चीज़ को ढूंढा, तो उसको पता चला कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा ही सिटी है, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब देखा गया घर सब मिला है वहाँ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका डिस्कवरी किया था। मोहनजोदड़ो से क्या सब मिला है, तो देखो मोहनजोदड़ो से मिला है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल एक नर्तकी का फोटो था, ठीक है, जो कॉपर का बना हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूछेगा एग्जाम में कि डांसिंग गर्ल एक नर्तकी का फोटो नहीं, मूर्ति मिला है, ठीक है। नर्तकी का मूर्ति मिला है, ये कॉपर का बना हुआ है। ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। आप कहोगे कि सर उस समय के लोग मूर्ति बनाना भी जानते थे। यस, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता इतने डेवलप सभ्यता थे, इसमें मूर्ति ही नहीं बहुत कुछ बनाए जाते। बहुत ही अच्छा घर था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही अच्छा मूर्ति सब बनाते थे, बहुत सा अच्छा खिलौना बनाते थे, बहुत अच्छा ज्वेलरी भी बनाते थे, ठीक है। तो नर्तकी का मोहनजोदड़ो से मिला है। अब कहोगे सर ये कॉपर से कैसे बनाते थे उस समय के लोग, तो देखो एक लॉस्ट वैक्स तकनीक है, ठीक है। लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, वैक्स जानते ही हैं आप, मोम जिसको बोलते हैं, और उस टेक्निक के हेल्प से लॉस्ट वैक्स तकनीक, ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक मोम का मूर्ति बना लेते थे। मोम जो होता है उसका मूर्ति बना लेते थे। उस मोम का मूर्ति बनाने के बाद उस पर एक मिट्टी का मोटा सा लेप लगा देते थे। अब वो मोम ढक गया मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी का एक लेयर उस पर चढ़ गया है। अब उसमें जो है एक नीचे से होल कर देते थे, ठीक है। अब उसके बाद उसको गर्म कर देते थे, गर्म करने पे मोम पिघल जाता था, और अब क्या हो गया, मिट्टी का एक खोखला बन के रह गया। अब उसमें क्या करते थे, कॉपर को गर्म करके पिघला करके उसमें डाल देते थे, इस तरह से क्या बन जाता था, कॉपर का मूर्ति बन जाता था। ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है कि लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लॉस्ट वैक्स तकनीक में क्या होता है, वैक्स को लॉस्ट कर दिया जाता है और कॉपर उसमें भर दिया जाता है। कैसे, वो मैंने बता दिया। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्तकी का फोटो, डांसिंग गर्ल का फोटो नहीं, सॉरी, मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अब एक बुल भी मिला है, ठीक है। बुल जो है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हो गया था। मतलब देखो हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि कॉपर का डिस्कवरी हो गया था, ठीक है, कॉपर एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज, कॉपर में कुछ मिला करके दूसरे मेटल मिला करके ब्रॉन्ज का निर्माण किया गया। तो ब्रॉन्ज बुल का बना हुआ है। आपको फोटो देखना है, दिखाता हूँ मैं, अभी फोटो आपको दिखाता हूँ कैसे ये तब दिखते थे। देखो ये देखो, ये है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये है नर्तकी का फोटो, जिसको डांसिंग गर्ल मैंने बताया है। ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। ये डांसिंग गर्ल, ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये कॉपर का बना हुआ है, देख रहे हैं। ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितना हाइट था इसका, कैसे पोस्टर में ये खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे एक हाथ पैर पे रखा हुआ। तो ये डांसिंग गर्ल है। ये देखो, ये है आपका बुल जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक है। और भी चीज़ मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मिट्टी का बर्तन है। ये मिट्टी का बर्तन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। इस मिट्टी का बर्तन से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मिट्टी का बर्तन है, देख रहे हैं ना आप, लाल मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। और लाल मिट्टी के ऊपर जो है ये डिजाइन किया हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये याद रखना है कि लाल मिट्टी का बर्तन यूज करते थे और उसके ऊपर काला कलर का डिजाइन डालता था। मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो से ही ये मिला है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये दिख रहा है, ये क्या है, देखो ये देखो, मेल टोर्सो है, मतलब मेल का, एक मानव का जो है ये टोर्सो है, मतलब ये वो क्या बोलते हैं उसको, पुतला की तरह है, ठीक है। जिसमें देखो धड़ नहीं है, सिर नहीं है, इसमें थोड़ा सा होल किया हुआ है जिसमें कुछ सर लगा देगा, ठीक है।
और ये हाथ है, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मेल टॉर्सो भी मिला है। अभी देखिए ये सब ज्वेलरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, ये सब ज्वेलरी का ये सब भी बनाते थे। ये ज्वेलर्स है, ये पहनने के लिए था, ठीक है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना डेवलप सकता था कि यहाँ के लोग फैशन भी करते हैं। ये देखो ये सील है, सील मतलब मोहर है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये यूनिकॉर्न है, मतलब एक सिंग वाले मतलब बुल है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस थे, ये हड़प्पा से ज़्यादातर इसका सील मिले हैं, ठीक है। तो यूनिकॉर्न सील भी याद रखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से कि ये जो फोटो दिख रहे हैं ना आपको, ये बीच में एक भगवान की तरह बैठा हुआ है, इसके चारों ओर जो है बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये भोलेनाथ का है, ये शिव भगवान का भगवान है, ठीक है। इसमें एक भगवान बीच में बैठे हुए, इनका 3 मुख था, ठीक है, और 4 इधर, 2 इधर जानवर है, 2 इधर जानवर है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ का भी सील जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। हम लोग देखते हैं कि देखो मोहनजोदड़ो से क्या सब मिला है। तो डांसिंग गर्ल का फोटो मैंने दिखा दिया, डांसिंग गर्ल मिला है, नर्तकी मिला है, ठीक है। बुल भी दिखा दिया। देखो बुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए क्योंकि बुल जो है ना हड़प्पा से भी मिला है और भी बहुत जगह से मिला है, तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल टॉर्सो इंपॉर्टेंट है। मेल टॉर्सो जो है मानव का एक पुतला था, ठीक है। एक बियर्ड मैन का, ये बियर्ड मैन का फोटो मैंने नहीं दिखाया। देखो बियर्ड मैन क्या था, एक दाढ़ी वाले मानव थे, ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी की तरह फोटो दिखता था, दाढ़ी वाले। ये देख लो उसका फोटो, ये देखो इनका देख रहे हैं, ये एकदम प्राइस्ट की तरह दिख रहा है, पुजारी की तरह दिख रहा है। तो ये भी जो फोटो है ना, ये भी हम लोग को किस चीज़ का बना है, ये सैंडस्टोन का बना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को कहाँ से मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, ठीक है। पशुपतिनाथ का सील पूछेगा मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का बर्तन जिस पे काला कलर का डिजाइन था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता थे। एक देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक स्नानागार मिला है। स्नानागार क्या था, एक स्विमिंग पूल की तरह था, उसमें सीढ़ी उतरने के लिए था, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में जो थे ना सबको जलाए जाते थे। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आज हिंदू धर्म में होता है सबको जलाया जाता है, तो उसी तरह से जो है सबको जलाए जाते थे मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के घाट, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका डिस्कवरी किया था। मोहनजोदड़ो से हम लोग को डांसिंग गर्ल मिला है, पशुपतिनाथ का सील मिला है, स्नानागार मिला है, पेंटिंग अर्थ मतलब मिट्टी का बर्तन मिला है जिसपे कलर किया गया है ब्लैक कलर का, और मोहनजोदड़ो में सबको जलाने का प्रथा था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सिटी की तरफ चलते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन सिटी है, उसका नाम है हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा भी जो है ना ये पाकिस्तान में पड़ता है। देखो हड़प्पा में रॉ बहुत बार आ रहा है ना, तो याद रखना है, इसे ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज उसी पर्सन ने किया था जिसने पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी। हड़प्पा का खोज दयाराम सैनी और माधव स्वरूप ने 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, ठीक है। अब देखो पिछला लेक्चर में मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। मृत व्यक्ति का टीला सिंधी भाषा में बोला जाता है। हड़प्पा के बारे में हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। दयाराम सैनी एवं माधव स्वरूप ने 1921 ईस्वी में इसका डिस्कवरी किया था। हड़प्पा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो हड़प्पा से हम लोग को कुछ सील मिले हैं जिसपे जो है ना श्रृंगी पशु मिलता है। श्रृंगी पशु वही हुआ एक सिंग वाले जो पशु थे, एक सिंग वाले जो बुल थे, उसका फोटो मतलब सील, मतलब समझ गए ना, सील जो होते थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहर होते थे। इस मोहर पे जो है बहुत सारे जानवर का फोटो बनाया रहता था, ठीक है। आपको कहे सर सील क्यों बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो देखो सील इसीलिए बना देते, कहा जाता है जब आप 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सील जो है कॉमर्शियल पर्पस के बनाए जाते थे। कॉमर्शियल पर्पस मतलब ये कि सील को पहन करके या सील को हाथ में लेकर के एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे और उसको सील दिखाते थे तो पता चलता था कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब सील को एज ए आइडेंटिटी कार्ड, मोहर को एज ए आइडेंटिटी कार्ड यूज करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा से जो सील सब मिले हैं ना उस पर श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, श्रृंगी पशु उस पर बनाया गया है, ठीक है। और याद रखना है कि जिस तरह हम लोग ने देखा मोहनजोदड़ो में सबको जलाते थे तो हड़प्पा में सबको दफनाए जाते थे, ठीक है। तो ये 2 बातें हड़प्पा से याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट तीसरा जो इम्पोर्टेंट सीट है उसके बारे में देखते हैं, तो उसका नाम है कालीबंगन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कालीबंगन का मतलब क्या होता है, तो देखो कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, राजस्थान में है। इसका डिस्कवरी BL लाल और BK थापर ने किया था, ठीक है। तो BA लाल और BA थापर ने किया था, ठीक है। तो कालीबंगन ये है। कालीबंगन के बारे में एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसा सिटी था ना जिसका निचला शहर
जो मतलब देखो क्या होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो रिच लोग रहते थे ना वो लोग ऊपर की ओर रहते थे, ठीक है। एक्चुअली देखो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म भी हुआ है बाढ़ की वजह से, क्योंकि नदी के किनारे बसते थे, उसमें पानी बहुत ज़्यादा आते थे, तो बाढ़ की वजह से ख़त्म हो जाते थे, पूरे घर द्वार सब खत्म हो जाते थे। तो जो रिच लोग होते थे ना वो लोग ऊपर की ओर रहते थे, ऊंचाई पे रहते थे, और जो गरीब लोग होते थे, जो प्रजा सब होते थे, वो लोग नीचे की तरफ रहते थे। तो कालीबंगन एक ऐसा नगर था ना, एक ऐसा सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका ऊपर का सिटी और नीचे का सिटी दोनों सिटी को किला से घेरा हुआ रहता था। देखो क्या होता था, और सभी नगर में केवल ऊपर का सिटी जो होता था ना वो किला से घिरा हुआ रहता था, नीचे का नहीं घिरा रहता था, ठीक है। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा सिटी था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन से क्या सब मिला है, तो देखो जुते हुए खेत, मतलब खेत जब जोतता है तो जुते हुए खेत का चिन्ह मिला है, और नक्काशीदार ईंट, नक्काशीदार ईंट मतलब ईंट पे कुछ नक्काशी किया हुआ रहता है, तो ये सब जो है कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिला है, लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड। अग्निकुंड क्या हुआ, जहाँ से मतलब आप जानते हो ना कि मिट्टी को पकाने का काम होता है ना अग्निकुंड में, ठीक है, जैसे मिट्टी को पका के ईंट बनाया जाता है, तो लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर, मतलब उस समय घोड़े का भी यूज किया जाता था, तो उसका जो बोन सब मिला है, हड्डी सब मिला है, वो कालीबंगन से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, सुतकोत्सा से भी मिला है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिला है। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कालीबंगन, लोथल, सुतकोत्सा यहाँ पे मिला है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि सुतकोत्सा एक बंदरगाह का नाम था, पोर्ट का नाम था, ठीक है। यहाँ से मतलब सुतकोत्सा भी आई थिंक पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये एक पोर्ट था, ठीक है। अब हम लोग थर्ड सिटी की तरफ जो देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो थर्ड सिटी है उसका नाम है लोथल, ठीक है। तो लोथल जो है सबसे पहले पूछेगा लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था 1955 एवं 62 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका डिस्कवरी किया गया है, ठीक है, 1955 एंड 62 में, ठीक है। गुजरात में लोथल पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने इसका डिस्कवरी किया था। लोथल एक बंदरगाह था, देखो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि सुतकोत्ता भी एक बंदरगाह था, तो यस यस सुतकोत्ता भी एक बंदरगाह था और लोथल भी एक बंदरगाह था। लोथल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो देखो कहा जाता है कि चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है चावल भी यूज करते थे, तो चावल का जो साक्ष्य मिला है ना लोथल से ही मिला है, सबसे पहला साक्ष्य लोथल से मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। और लोथल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि देखो लोथल के जो घर सब होते थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो घर बनाते थे ना वो ग्रिड पद्धति से बनाते हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब समझते हैं ना, आप देखे होंगे कि मोबाइल में ग्रिड एक होता है, देखो ग्रिड पद्धति का मतलब हुआ ये ऐसे, मतलब देख रहे हो एक घर के बाद दूसरा घर ऐसे ऐसे, ये ग्रिड पद्धति हुआ, ठीक है। तो इस लोग का जो घर होता था ना ऐसे ही बनाते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो घर होता था ना उसका मेन गेट जो होता था वो मेन रोड की तरफ नहीं खुला रहता है, तो उसके जस्ट अपोजिट रहता था, मतलब जहाँ मेन रोड है ना उसके उल्टा साइड में उसका गेट रहता था, खिड़की रहता था। लेकिन लोथल एक ऐसा सिटी था ना जिसके घर के दरवाजे जो अगर मानो इस बीच में रोड है ना तो रोड की तरफ इसके दरवाजे खुले केवल लोथल में, लेकिन और सिटी में उसके अपोजिट रहते थे, रोड के अपोजिट रहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लोथल से हमने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया कि अग्निकुंड भी मिला है। देखो एक दो सिटी का नाम हमेशा याद रखो, एक का नाम है चुन्हू, ठीक है, चुन्हू। चुन्हू में भी सील बनाए जाते थे, मन के बनाए, मतलब चुन्हू भी एक ऐसा सिटी था जहाँ पे मन के बनाए जाते थे, और लोथल भी वैसा सिटी था जहाँ पे बहुत सारे कारखाना थे, ठीक है। उस कारखाना सब में सील बनाए जाते, बहुत सारे ज्वेलरी सब भी बनाए जाते थे। तो चुन्नूदरो और लोथल का नाम याद रखना है कि यहाँ पे बहुत कारखाने थे। लोथल एक पोर्ट भी था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो चुन्नूदरो की आगे चर्चा की गई है कि चुन्नूदरो भी पाकिस्तान में पड़ता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि दरो रहे तो रावी नदी के, दरो रहे तो याद रखना इंडस नदी के किनारे बसा होगा, ठीक है। चुन्नूदरो पाकिस्तान में मन के बनाने का कारखाना था, ठीक है। यहाँ भी था मन के बनाने का कनकरा, और लोथल में भी था मन के बनाने का कारखाना, ठीक है। अभी देखो जो थोड़ा थोड़ा और कुछ सिटी हैं जिसका नाम मैंने एक लाइन में बस किया है डिस्कस। रंगपुर, ये भी गुजरात में पड़ता है। रंगपुर का भी खोज रंगनाथ राव ने किया था 53-54 में, ठीक है। रंगपुर से हम लोग को चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। रंगपुर से भी चावल के, लेकिन देखो प्रथम साक्ष्य मिले थे लोथल में, लेकिन रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिले। रोपर आप जानते हैं अभी भी पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोपर। रोपर का खोज जो है यगदत्त शर्मा ने किया था। कैसे याद रखना है, देखो हमेशा जो है पंजाब तरफ के लोग जो होते हैं इसका टाइटल शर्मा होता है, ठीक है। पंजाब और यूपी भी इधर का जो साइड होता है उसमें शर्मा टाइटल होता है, ठीक है।
बनमाली जो है, बनमाली हरियाणा में पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। मिट्टी से बने हल, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा में आप जानते हैं ना गेहूँ सबका बहुत ज़्यादा खेती होता है हरियाणा पंजाब में, तो मिट्टी से बना हुआ हल था। मतलब मिट्टी से हल बना हुआ कैसा होगा, तो मिट्टी को पकड़ करके हल बनाया गया होगा, ठीक है। तो मिट्टी से बने हल का प्राप्त कहाँ हुआ है, बनमाली से हुआ है, हरियाणा में पड़ता है ये, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका डिस्कवरी किया है। धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धौलावीरा से कुछ नहीं पूछेगा, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका भी खोज किया था, ठीक है, 1990-91 की किया था। अब हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी का विशेषता देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन था। मतलब बहुत ही सब कुछ अच्छा था वहाँ का, ठीक है। बहुत ही डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट था, अच्छा खासा डेवलपमेंट था, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या विशेषता था, तो गुड सिविक प्लानिंग। यहाँ के मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट था, यहाँ के लोग अच्छे से रहते थे, यहाँ पे हाउसेज था, मार्केट था, स्टोरेज था, ठीक है। हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ये एग्जामिनेशन यूपीएससी में पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या सब विशेषता था। तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के घर बहुत अच्छे अच्छे थे, यहाँ के घर ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम थे ये बहुत ही बेस्ट थे ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ के लोग मूर्ति बनाते थे, बहुत सारे सील बनाते थे, मोहर बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, और भी बहुत सारे चीज़ बनाते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पे याद रखना काले रंग का डिजाइन रहता था, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। और कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ लिखा है कि पीपुल कॉन्शियस अबाउट द फैशन। यहाँ के लोग जो थे ना, उस समय के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो फैशन भी करते थे। आपको पता होना चाहिए फैशन के रूप में ये लोग क्या करते थे, अपना दाढ़ी सबको डिजाइन कराते थे, अच्छा से बियर्ड रखते थे, हेयर स्टाइल अच्छा रखते थे। आपको पता होना चाहिए कॉस्मेटिक का भी यूज करते थे, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, बहुत सारे कॉस्मेटिक होते थे, उसका भी यूज करते थे, ठीक है। मिट्टी से बने हुए कॉस्मेटिक रहते थे, बहुत सारे पत्थर से भी बने हुए कॉस्मेटिक रहते थे, ठीक है। यहाँ के जो आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिस्ट लोग होते थे और क्राफ्ट्समैन सब जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ सब बनाते थे, ठीक है। बहुत सारे मतलब खिलौने मिले हैं, तो इससे ये सब पता चलता है, ठीक है। अब देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य फसल क्या था। तो याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य फसल गेहूं एवं जौ था, लेकिन चावल का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा नहीं कि चावल नहीं यूज होता था, चावल भी यूज होता था, ठीक है। तो गेहूं एवं जौ मुख्य फसल थे और चावल भी यूज। शहद का ये लोग यूज मीठा के लिए करते थे, मतलब शहद जो आते हैं मधुमक्खियों से, उसका यूज ये लोग मीठा के लिए यूज करते थे। तौलने का जो इकाई था ना, वो 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में ये लोग तौलने, तो किसी चीज़ को तौलने के लिए यूज करते थे, ठीक है। यातायात के लिए ये लोग बैलगाड़ी का यूज, भैंसा गाड़ी का यूज, 2 पहिए वाले होते थे, ठीक है। 2 पहिए से अपना भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी चलाते थे। ये लोग जो पहनते थे सूती कपड़ा और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, एक दूसरे पशु को लड़वाते थे। देखो ये सब हम लोग को कहाँ से जानकारी मिली है, तो देखो ये सब का फोटो मिला है। जब आप पेंटिंग देखेंगे ना, तो देखेंगे कि एक 2 पशु को लड़ा रहा है आपस में, और कुछ लोग देख रहे हैं उसका फोटो, ठीक है। तो ये सब जानकारी हम लोग को पता चलता है पेंटिंग से, ठीक है। रॉक पेंटिंग से बहुत सारी चीज़ ऐसे मिले हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षी को आपस में लड़वाते थे, और चौपर भी खेलते थे, चौपर और पासा खेलते थे, ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, यहाँ के लोग पर्दा में रहते थे, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। मतलब ये लोग तलवार नहीं जानते थे कि तलवार क्या होता है, तलवार कैसे बनाया जाता है, ये नहीं जानते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग बहुत सारे औजार बनाते थे जो मेटल के बने होते थे, लेकिन ये लोग तलवार नहीं बनाए थे, ठीक है। आपने देखा कि यूनिकॉर्न बुल, मतलब एक सिंग वाले बुल जो थे, इसका हमेशा मतलब मोहर सब पे इसका फोटो देखने को मिलता है, जो कि हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न बुल बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। कुंवर वाला सांड जो था पूजा किए जाते थे, कुंवर वाले जो सांड होते थे उसका पूजा किए जाते थे। वैसे ये लोग धरती का भी पूजा करते थे, वृक्ष का भी। धरती का पूजा इसलिए करते थे क्योंकि ये कहते थे कि इसी से अन्न मिल रहा है ना, उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। वृक्ष का भी पूजा करते थे। शिव भगवान का भी, जो पशुपतिनाथ का जो सील मिला है, इससे पता चलता है कि ये लोग शिव भगवान का भी पूजा करते थे। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से मंदिर मिला है कहीं क्या? तो देखो मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। हम लोग जो स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं ना, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही देन है, ठीक है। स्वास्तिक का कहा जाता है कि इससे सूर्य भगवान की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। बहुत सारे मातृ देवी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे मूर्ति मिले हैं, ठीक है, जो पूरा डेकोरेटिव है। एक मतलब एक फीमेल का बॉडी है, उसे पूरे डेकोरेट किया है। कहा जाता है कि ये मतलब फीमेल गॉड होगी, ठीक है, फीमेल गॉडेस होगी, ठीक है।
तो ये इससे पता चलता है कि ये लोग मातृ पूजा भी करते थे, मतलब कि फीमेल गॉड की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है, सर्वाधिक मिले। तो इससे ये भी पता चलता है कि माता का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, उसे मातृ सत्तात्मक समाज की कल्पना की जाती है, ठीक है। अभी देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, ये कहा जाता है कि ये बहुत ही डेवलप्ड था। अब डेवलप्ड था तो यहाँ बहुत सारे कारखाना भी थे, एक दूसरे के बीच में व्यापार भी होता था, ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिच की तरह भी थे। तो कहा जाता है कि ये जो पूरा सिविलाइजेशन था ना, ये शायद वणिक वर्गों के हाथों में था। वणिक वर्गों का मतलब ये हुआ कि मतलब बिजनेसमैन के हाथ में था, मतलब बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इसमें फेमस थे, ठीक है। तो बिजनेसमैन ही सब कुछ को देखते थे। आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी मिस्र की तरफ, ठीक है। हमारा जो अभी जो जिसको आप इजिप्ट बोलते हैं ना, इजिप्ट सऊदी अरबिया के बगल में जब आप रेड सी को क्रॉस करते हैं तो इजिप्ट आता है। तो इजिप्ट में उस समय इजिप्ट के एरिया में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, उसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिजनेस भी होता था, ठीक है, एक दूसरे के बीच में व्यापार होता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिखा हुआ है ना, उसमें एक मेलुहा शब्द का यूज किया है, और कहा जाता है कि ये जो मेलुहा शब्द है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द बोला गया है, किसमें, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बहुत ही अच्छा सिटी था, सबसे बेस्ट सिटी था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इसीलिए पिग्गट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक पूरे बहुत बड़े साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। नहीं आया समझ में? देखो पिग्गट ने बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतना ज़्यादा डेवलप था ना, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो राजधानी की तरह था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा जगह कहाँ से ढूंढा, मतलब इंडिया में जो डिस्कवरी किया गया आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे ज़्यादा गुजरात से किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी का सर्वाधिक जगह गुजरात में खोजा गया है। आपको आ गया समझ में? देखो हम लोग समरी थोड़ा देखते हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, ये बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। यहाँ से सब कुछ मिला है, यहाँ से ब्रॉन्ज की मूर्ति भी मिले हैं, मिट्टी का बर्तन भी मिले, यहाँ से बहुत सारे पेंटिंग भी मिले, इस यहाँ से रिटन फॉर्म में भी कुछ बुक मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए इसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जानकारी से हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे हम लोग को पता चलता है कि ये एक डेवलप सिविलाइजेशन था, ठीक है। इसके मेन सिटी जो थे मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा थे, कालीबंगन थे, लोथल थे, ठीक है, चुन्हुद्रो थे, ठीक है, ये सब बहुत मेन सिटी थे, बनमाली थे, ठीक है, ये सब याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता मैंने बता दिया कि यहाँ के लोग गेहूँ जौ यूज करते थे खाने के लिए, शहद का यूज करते थे, 16 के इकाई में तौल होते थे, मनोरंजन के लिए भी मैंने बता दिया क्या यूज करते थे, तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ के लोग सूर्य भगवान की भी पूजा करते थे, स्वास्तिक का चिन्ह से पता चलता है ये बात, ठीक है। धरती का पूजा करते थे, वृक्ष का पूजा करते थे, शिव भगवान का, भोलेनाथ का भी पूजा करते थे, ठीक है। कहा जाता है कि मतलब जो गॉडेस की मूर्ति जो है, फीमेल गॉडेस की मूर्ति बहुत ज़्यादा मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज मतलब जहाँ पे माता को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता हो, पिता से ज़्यादा वैल्यू दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इजिप्ट में चल रहा था। तो इजिप्ट में मेलुहा वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर का, कि मेलुहा वर्ड का यूज किया गया है कहाँ पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेख सब पे। तो मेलुहा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज किया गया है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जगह इंडिया में कहाँ पे खोजे गए हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, तो गुजरात से खोजे गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।